Very good morning, class Earth. Today I am going to teach you Reader English Chapter 13 Means of Communication. संचार के माध्यम. Man is a social animal. He needs to communicate with others for various purposes. यहाँ पर वार्म में दे रखा हुआ है कि मैन क्या है, एक सामाजिक प्राणी है. उसको ज़रूरत होती है कि अलग अलग उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं अपने बात को कहने के लिए. सिंस एजेज मैन हैज़ डिवाइस्ड. ठीक है, कई युग बीत गए हैं. अभी क्या है, हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ वेज हैं और बहुत से ऐसे मतलब कि डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट द सम ऑफ देम. अब हम इसमें से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम कम्युनिकेट पहले क्या करते थे और अब क्या करते हैं. ठीक है, वी आर सोशल बीइंग. हम सामाजिक प्राणी हैं. वी लिव टुगेदर इन ए सोसाइटी एंड टेक केयर ऑफ वन एंड अदर नीड्स एंड फीलिंग. हम एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं, देखभाल करते हैं. साथ ही साथ हम अपनी ज़रूरतों और जो हमारी फीलिंग होती है उसको भी हम शेयर करते हैं. वी नीड टू कम्युनिकेट ऑल टाइम एवरी डे. और हमें पूरे समय कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है. वी टॉक विथ अनदर एंड शेयर आवर आइडियाज़. हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं. थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को. ठीक है, सो मैनी मिलियंस ऑफ वर्ड्स आर स्पोकन बाई अस ईच डे. इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे दिन में लगभग लाखों शब्द को बोलते हैं. आफ्टर ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन आइडियाज़. उसमें से सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास हमारे विचार होते हैं, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स. हमारे पास सूचनाएं होती हैं, विचार होते हैं और हमारी जो खुद की फीलिंग्स होती है, ठीक है, उसको हम शेयर करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं. वी कैन कन्वे देम ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिकेशन. जिसको हम अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको पास करते हैं. समटाइम्स इट टेक्स टू लॉन्ग टू गिव इन्फॉर्मेशन विथ वर्ड. कभी कभी क्या होता है, लंबा समय लग जाता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए. दैट्स वाई वी हैव डेवलप्ड वेरियस साइन एंड सिंबल. इसलिए हमने कुछ साइन और सिंबल को डेवलप किया हुआ है. दे टेल द सेम थिंग्स एट द सेम टाइम टू अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, वही सारी चीज़ें भी मतलब कि बता देती हैं एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को. द सायरन ऑफ अ फायर इंजन. जैसे हमारा इंजन का जो सायरन होता है. पुलिस वैन टेल्स यू. पुलिस जब गुजरती है तो वो क्या बताती है, सम अनटुवर्ड्स हैपनिंग समवेयर. ठीक है, मतलब कुछ जो है कहीं पे कुछ घटित हो रहा है. एंड यू मस्ट गेट आउट ऑफ इट्स वे क्विकली. और आपको उसके रास्ते से हट जाना है. ट्रैफिक लाइट्स टेल यू टू स्टॉप और गो. ट्रैफिक लाइट्स आपको बताती है कब रुकना है, कब चलना है. अ फ्लैग एट हाफ मस्ट टेल्स यू दैट द कंट्रीज इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ प्रोमिनेंट पर्सन. ठीक है, किसी भी राष्ट्र का झंडा ये बताता है कि किसी की मतलब कि कोई आपदा आ गई है या फिर कोई वीआईपी पर्सन की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, झंडे को हम झुका देते हैं. समटाइम्स वी कम्युनिकेट मोर क्विकली इवन विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड. कभी कभी हम बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स करते हैं बिना बोले. यू नॉक एट द डोर फाइंड आउट एनीवन इज़ इन द रूम. ठीक है, कभी कभी होता है, कभी कोई आता है तो नॉक करता है. नॉक करने से हमें पता चल जाता है कि कोई आ गया है. बाय रेजिंग योर हैंड्स इन अ क्लास. क्लास में हम हाथ उठाने से हमें पता चल जाता है. यू कन्वे योर टीचर डैट यू वांट टू से समथिंग. ठीक है, आर आस्क आर आंसर अ क्वेश्चन. यहाँ पर ये मीनिंग सबको क्लियर है कि जब हम हाथ उठाते हैं तो कुछ पूछने के लिए, कुछ आंसर देने के लिए या फिर कुछ कहना चाहते हैं. वेविंग योर हैंड्स इज अ सिग्नल टू हेलो. ठीक है, हाथ हिलाने का मतलब है सॉरी, हाय करना, हेलो करना, गुड बाय करना, ये सारे गेस्चर्स होते हैं. समटाइम्स इट्स बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन वर्ड. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपने जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते. वी ऑफन कन्वे आवर फीलिंग्स बाई एक्सप्रेशन इन आवर फेसेस, स्माइल्स, फ्रॉन्स. कभी कभी हम अपने चेहरे की मदद से क्या होता है, अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको हम शेयर करते हैं. ठीक है, स्माइल के थ्रू. ठीक है, जैसे मुस्कुरा के. फ्रॉन, भौवें को ऊपर नीचे करके. स्काउल, कभी कभी चेहरे को अपना बनावटी रूप दे करके. विंस आर गेप. ठीक है, कभी कभी हम दुख प्रकट करते हैं, कभी कभी खुशी जाहिर करते हैं. वी एक्ट आवर फीलिंग्स ऑन आवर फेसेस. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, अपने चेहरे को हम अपने जो फीलिंग्स होती है, जो अपना भावनाएं होती हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं. इफ़ यू सी द समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
यदि आप देखना चाहोगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण चीज़ों के लिए, तो क्या होता है, योर माउथ विल फॉल ओपन एंड योर आइज़ विल बिकम राउंड एंड गेज्ड। ठीक है, आपका माउथ क्या होता है, गिरा हुआ लटका हुआ नज़र आता है, आपकी आंखें जो होती हैं वो क्या हो जाती है, बिल्कुल राउंड हो जाती है और ग्लेज्ड। ठीक है, और मतलब कभी कभी आंखों में चमक आ जाती है। यू कैन टेल व्हेन योर टीचर्स इज़ एंग्री। ठीक है, जैसे आप कभी कुछ बताते हो, कभी कभी आपके टीचर जो कभी गुस्सा होकर जाते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट हर फेस। ठीक है, आपके चेहरे को देख करके। नेक्स्ट टाइम यू सब ट्राई टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपको अपनी जो चेहरे की जो बनावट होती है वो बदलनी होती है मिरर में देख करके, राइट। अगला है द वे पीपल सिट, जब लोग कभी बैठते हैं, वॉक और इवन यूज़ देयर हैंड्स एंड बॉडी ऑल्सो टच। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी टहलते हैं या कभी कभी अपने हैंड्स या बॉडी जो मतलब कि अपने हाथों से, कभी अपने शरीर से बताने की कोशिश करते हैं अपनी भावनाओं को। ठीक है, इफ़ यू आर बोर्ड, कभी जब आप बोर हो जाते हो, यू मे स्लम्प इन योर चेयर, तो अपने क्या होता है, उसी चेयर पे बैठे बैठे जमा ही लेते हो या फिर पूरी बॉडी आपकी लूज़ हो जाती है। ठीक है, लटके लटके नज़र आती है। इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट अ ट्रिप, यदि क्या होता है, कभी कभी जर्नी के माध्यम से कभी आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। एन एक्साइटिंग प्लेसेस, या फिर किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आप बहुत उत्तेजित हो जाते हो। यू मे डांस एंड जंप अबाउट। ठीक है, तो कभी कभी आप नाचने लग जाते हो, उछलने कूदने लगते हो। ठीक है, इफ़ यू आर इन अ बैड मूड, यदि आपका मूड जो है तो ख़राब होता है। यू वॉक डिफरेंटली। ठीक है, मतलब तब आप अलग तरीके से चलते हो। एंड ग्लेयर एट एवरीबडी। ठीक है, और सभी लोगों को, ये सभी लोग जो हैं, या फिर आप नज़र आ जाते सभी लोगों की निगाहों में। सम पीपल आल्सो एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू देयर क्रिएशन। ठीक है, कुछ लोग अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं अपने क्रिएशन के माध्यम से। पेंटर कम्युनिकेट डिफरेंट थिंग्स थ्रू देयर पेंटिंग। ठीक है, अपने पेंटिंग के वो अपनी भावनाओं को दर्शाता है, ड्राइंग के थ्रू दर्शाता है। डांसर क्रिएट डांस पोस्टर्स टू शेयर देयर थॉट्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, ये डांसर क्या करती है, मतलब कि डांस करती है। ठीक है, और अपनी भावनाओं को मतलब कि अपनी अपनी बनावट के रूप को अलग अलग विचार और भावनाओं को दर्शाती है। म्यूजिक टू कैन कम्युनिकेट डिफरेंट आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। ठीक है, इसी तरह से म्यूजिक भी होता है, अपने विचार को और भावनाओं को प्रदर्शित करती है। इट कैन मेक अ लिसनर्स हैप्पी और सैड। ठीक है, ये सुनने वालों को खुश और या फिर दुखी कर देती है। ठीक है, आगे है राइटर्स एंड पोएट्स राइट स्टोरीज़। इसी तरह से जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, गाने लिखते हैं। अबाउट वर्ड्स, शब्दों में, संसार के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, टॉयज़ खिलौने, एनिमल्स के बारे में, माउंटेन, हाउसेस, ओशंस, रॉकेट्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, दे आल्सो राइट अबाउट पीपल एंड देयर फीलिंग। ठीक है, वो मतलब कि अलग अलग अपने फीलिंग्स, भावनाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 101 पेज। पेंटिंग, म्यूज़िक एंड बुक्स जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। सो डू द पोस्टर्स, इसी तरह से पोस्टर भी होता है, न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है, रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविज़न भी कम्युनिकेट करता है। दे आल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड, कि मतलब संसार में क्या चल रहा है और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लर्न टू स्पीक। ठीक है, बहुत समय पहले क्या होता है, पहले लोगों ने बोलना सीखा, परहैप्स बाय मेकिंग साउंड्स दे हर्ड अराउंड देम। कदाचित उन्होंने अगल बगल आवाज़ें सुनी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है, पीपल आल्सो लर्न टू राइट, लिखना भी सीख गए। दे डिड इट बाय द ड्राइंग पिक्चर ऑन द वॉल। तो उन्होंने क्या किया, गुफाओं की दीवारों पे उन्होंने अपने आप को दर्शाने के लिए अपनी भावनाओं को उन्होंने पेंटिंग की। ओवर हैंगिंग रॉक्स, लटकते हुए जो पत्थर होते हैं, माउंटेन है, हिल साइड एरिया, वहाँ पे उन्होंने कुछ बना रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखो सारे पिक्चर्स बना रखे हैं, हमारे आदिवासी के टाइम की है। ठीक है, दे आर मैनी रॉक्स एंड केव पेंटिंग। आप देखोगे चट्टानों में या फिर गुफाओं में उन्होंने अपने अपने भावनाओं को प्रदर्शित किया है। आगे देखिए, द एंशिएंट पीपल ऑफ अमेरिका आल्सो नोन एज अमेरिकन इंडियन। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के जो पुराने प्राचीन लोग हैं वो अमेरिकन इंडियंस कहलाते थे। ठीक है, ड्रू पिक्चर्स ऑन एनिमल्स स्किन्स, शेल्स एंड वुड। उन्होंने जो पिक्चर बनाई वो जानवरों के खालों पे, शंख जैसा हो गया, किसी का शेल हो गया, कवच हो गया। ठीक है, लकड़ियों पे। दे आल्सो यूज्ड फायर एंड स्मोक टू सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ।
ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने आग का आविष्कार किया, धुआं देखा, फिर मैसेज दिया कि कैसे आग जलाई जाती है, फायर लिट एंड पार्टली कवर्ड विथ वेट ग्रास टू मेक थिक स्मोक, ठीक है। इस तरह से हम ग्रास को इकट्ठा करके उसके अंदर हम लकड़ी को घिस करके आग जला लेते हैं। अगला एंशिएंट इजिप्शियन ड्रू साइंस द वर्ड सच मून स्टार्स किंग्स गॉड्स। इसी तरह से इजिप्ट के लोगों ने भी अपने सिंबल से चांद तारों को दर्शाया, राजा को, भगवान को। लेटर ऑन दे मेड सिंपल मार्क्स इंस्टेड ऑफ साइन। बाद में उन्होंने कुछ मार्क्स से सिंबल बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। दीज मार्क्स बिकेम अल्फ़ाबेट इन आवर कोर्स ऑफ टाइम। और यही जो सिंबल हैं आजकल के टाइम में अल्फ़ाबेट्स का रूप ले लिए। दे रोट विथ स्टिक्स ऑन वेट क्ले ब्रिक, ठीक है। वो किस पे लिखा करते थे? वो लकड़ी से लिखते थे, किसमें? गीली मिट्टी पे या फिर ईंट पे, ठीक है। दीज वर ड्राइड इन द सन एंड कॉल्ड टेबलेट, ठीक है। इसको फिर सुखा लिया जाता था धूप में और इसको ही टेबलेट कहते हैं, जैसे आजकल का टेबलेट है इलेक्ट्रॉनिक, और उस टाइम पर टेबलेट हुआ करते थे, ईंट को टेबलेट कहते थे। इवन टुडे यू कैन सी सच टेबलेट्स इन द म्यूज़ियम, ठीक है। इस तरह के टेबलेट जो है हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं, विच आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड, जो हज़ारों साल पुराने हैं। सम विलेजेस बिल्ड स्टोन टावर्स एंड मेड फायर्स एट द टॉप ऑफ सिग्नल्स अदर विलेजेस अबाउट एन अप्रोचिंग डेंजर, ठीक है। कुछ गांव वालों ने भी इस तरह के टावर बनाए हैं और दर्शाने के लिए अगर कोई ख़तरा आता है तो वो हम उस टावर पे चढ़ करके लोगों को मतलब इन्फॉर्म करते हैं कि गांव के अंदर ख़तरा आने वाला है, ठीक है। ह्यूज लॉक्स वर बर्न्ड नियर सी शोर। इसी तरह से क्या होता है, बहुत बड़े जो गट्ठर होते हैं लकड़ी के वो जलाए जाते थे समुद्र के किनारे और शिप को इन्फॉर्मेशन दिया जाता था डेंजर, आने वाले डेंजर के बारे में। दीज बर्निंग लॉक्स वर द फर्स्ट लाइट हाउस, ठीक है। ये पहली बार लाइट हाउस कहलाया। नाउ इलेक्ट्रिक लाइट फ्रॉम लाइट हाउसेज फ्लैश सिग्नल्स टू द शिप ऑन द सी। आजकल आप समुद्र के किनारे आप क्या देखोगे, टावर बने होते हैं जो मतलब कि इलेक्ट्रिक से जलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो बना हुआ इस अगले पेज पे, ये है हमारा टावर हाउस कहलाता है। इन अफ्रीका पीपल यूज टू ड्रम्स टू कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है। अफ्रीका में लोग मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए ड्रम का यूज़ करते हैं। अ ड्रमर वुड बीट आउट, ठीक है। ड्रमर क्या करते हैं, वो मतलब कि बड़े तेज़ ध्वनि में बजाते हैं और रिदम के साथ बजाते हैं और कन्वे करते हैं सर्टेन मैसेज टू द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव को मैसेज पहुंचाने के। समवन इन विलेजेस वुड बीट आउट ऑफ द सेम मैसेज फॉर द विलेज बियॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से अगला गांव अगले मैसेज को मैसेज पहुंचाता है ड्रम को बजा करके। इंपॉर्टेंट मैसेज कुड थर्स बी सेफली सेंट ओवर 100 ऑफ माइल्स। इस तरह से क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है हज़ारों मीलों तक कवर कर लिया जाता है। पीपल लिविंग इन दैट रीजन अंडरस्टूड द जंगल टेलीग्राफ बट स्ट्रेंजर डिड नॉट, ठीक है। इसी तरह वहाँ के रहने वाले जो लोकल होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये मैसेज किस चीज़ के लिए है हमारा, बल्कि स्ट्रेंजर को नहीं समझ में आता ये मैसेज किस लिए होता है, ठीक है। आगे देखो लास्ट पैसेज है। बेल वर आल्सो यूज टू सेंड अ मैसेज इन अर्ली टाइम्स, ठीक है। पुराने टाइम में हम घंटियाँ बजा कर भी लोगों को मैसेज दिया करते। ह्यूज बेल्स ऑन द टावर वर रंग एंड कॉल पीपल टुगेदर। घंटियाँ बजा करके लोगों को एकत्रित कर लिया जाता था। वॉज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर डेंजर, ठीक है। कभी कभी हम महत्वपूर्ण खबरें जो हैं मैसेज इन्हीं जगहों से देने का काम करते थे या फिर कोई ख़तरा आने वाला हो तब। सम टाउन्स हैड अ टाउन क्रायर, ठीक है। कुछ टाउन के अंदर हम एक जगह बना देते हैं जहाँ पे लोग जा कर के चिल्लाते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट्स एंड अनाउंस द न्यूज़। वो क्या करता है कि वो जगह जगह जा कर के वो न्यूज़ को खबर सुनाता है। किंग्स ऑफन यूज टू मुनादी वाला, ठीक है। राजा भी इसको जो खबर सुनाता है उसको क्या बोलते हैं, मुनादी वाला बोलते हैं, ठीक है। इस नाम से उसे संबोधन किया जाता था। दिस पर्सन बीट ऑन अ बिग ड्रम टू गैदर पीपल टू लिसन, ठीक है। वो क्या करता था, नगाड़ा बजा करके लोगों को इकट्ठा कर लेता था और फिर इन्फॉर्म किया करता था। इवन टुडे द स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स इन विलेज, आज भी क्या होता है छोटे गाँव शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर यू कैन सी अ मुनादी वाला, ठीक है। वो अनाउंस करते हुए जाता रहता है। लाइक द कमिंग ऑफ अ सर्कस, जैसे सर्कस आ गया हो तो वो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो अपना प्रचार जिस तरह से करते हैं वो बताने की कोशिश करिए। सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, या फिर कोई मीटिंग्स आने वाला है या फेस्टिवल्स होने वाला है या फिर कोई मेला लगने वाला है, ठीक है। ये आपका टफ वर्ड है। टेबलेट्स लाइट्स हाउस का मतलब होता है जंगल टेलीग्राफ। वन वर्ड कम्युनिकेट करने का मतलब होता है एक शब्द को हम किस तरह से बातचीत के माध्यम से कन्वे करें। कन्वे मतलब पास करना होता है। मॉर्निंग का मतलब होता है दुख। प्रोमिनेंट का मतलब होता है अच्छा, पर्सनालिटी वाला, वेल नोन पर्सन। ग्लेज्ड का मतलब होता है शाइनी, चमकने वाला। सक का मतलब होता है कि पूरी तरह से क्या है किसी को
चूस लिया जाए उसको शक कहते हैं, ठीक है। ग्लेयर मतलब होता है देखना, ठीक है, गुस्से के थ्रू। पोस्चर मतलब होता है बनावट होती है पूरे शरीर की, ठीक है। क्ले मिट्टी को कहते हैं। अप्रोचिंग मतलब होता है पहुंचना। प्रिसाइज मतलब होता है बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया में। अप्रोचिंग मतलब अगेन है पहुंचना, ठीक है। ये आपके टफ वर्ड है। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, बाकी ये जो है इसके मैं फ़ोटो खींच करके भेज दूंगा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, राइट। आगे पेजेस पे जो है एक्सरसाइज ये भी है, आप कर लेना, राइट। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है, तो इसको आप लोग कर लेना। और आप लोग ने रीडिंग तो कर ली होगी, उसको भी मैंने सुन भी लिया है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज रह जाएगी, एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।